बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए, बीच में कुछ पितृ पक्ष, नवरात्र आदि पड़ जाने से जो हमारा गरुड़ पुराण वाला वीडियो था कुछ दिन नहीं आया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम गरुड़ पुराण के चौथा अध्याय का, जिसमें कि 64 श्लोक हैं, हो सकता है इसको 2 भाग करना पड़े, लेकिन आज चौथे अध्याय का हम विवेचन करेंगे। चौथे अध्याय में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्मों का उल्लेख किया गया है कि कौन से हमारे कर्म हैं जो कि नरक प्रदान करते हैं। अब उसमें गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, ये गरुड़ जी ने पूछा। बोला कि यह हमें, हे भगवान, यह हमें बताइए। तो भगवान ने बताया कि सदैवा कर्म निरता शुभ कर्म परामुखा नरका कम यान्ति दुखा दुखम भयद्वयम्। सदा पाप के कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक में जाता है। नरक की भी वैरायटी है। अगर पाप कर्म छोटा है तो नरक भी थोड़ा कम भोगना पड़ेगा। पाप कर्म अगर बहुत बड़ा है तो बड़े पाप कर्म को बड़े नरक से भोगना पड़ेगा। वे कहते हैं कि धार्मिक जन धर्मराज में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों में जाते हैं जो धार्मिक जन है, और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। कहने का मतलब आज भी वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जो धर्मी पुरुष हैं, संस्कारी पुरुष हैं, कर्मी पुरुष हैं, उनके लिए 3 रास्ते हैं, और पापी, अधर्मी, दुराचारी, व्यभिचारी के लिए दक्षिण द्वार का 1 रास्ता है। और इसी महादुखदायी मार्ग में बैतरणी नदी भी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं बताता हूं। हे गरुड़ सुनो, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, सुरापान करने वाले हैं, गोघाती हैं, बाल हत्यारे हैं, स्त्री की हत्या करने वाले हैं, ब्राह्मण का धन हरने वाले हैं, स्त्री का द्रव्य हरने वाले हैं, बालकों का द्रव्य हरण करते हैं, जो ऋण लेकर नहीं लौटाते हैं, धरोहर का अपहरण करने वाले, किसी के यहाँ कुछ रखिए उसको ले लें, विश्वासघात करने वाले, विषान न देकर किसी जीव को मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले और गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ और सत्संगत से दूर रहने वाले, माता पिता की सेवा न करने वाले, अपने गुरुजनों का अनादर करने वाले, सज्जनों, तीर्थों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत को दूषित करने वाले,
और दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, दुर्वचन बोलने वाले, सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले, जो खराब सोचते हों, खराब करते हों, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए इस मार्ग में जाते हैं और बैतरणी जाते हैं और यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। हे गरुण, वचन देकर जो ब्राह्मण यथार्थ रूप में दान नहीं देता, वचन देकर के जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता, बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण करता है, गोचर गौओं के चरने की भूमि को जोतता है, वह बैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर भी रस विक्रय करने वाला बृखली का पति या शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्च श्रृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का हरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाला, दूसरे का सतित्व नष्ट करने वाला, ये सभी इसी प्रकार और बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाला, ये जो मूढ़ जन होते हैं, सभी इस पाप कर्म की गति में बैतरणी में गिरते हैं और सभी मार्गों को पार करके पापी यम भवन पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा आकर दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। तो हे खगराज, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद नरक है। इसलिए जमदूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते रहते हैं। पापी मनुष्य निकलने की कोशिश करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब इसका जो आधा भाग है वो चौथे अध्याय का वो अगले एपिसोड में बताएंगे कि कौन कौन से लोग और हैं जो इस नरक के भागी हैं। इसलिए हे मनुष्यों, सदैव अच्छे कर्म करिए, ब्राह्मणों का, गऊ का, कन्या का आदर करिए, माता पिता की सेवा करिए, सभी समृद्ध संतों की सेवा करिए, दान करिए, ताकि यह दान ही उस टाइम काम आता है। बोले विष्णु भगवान की जय।